नमस्कार और स्वागत है आपका फ्री स्टॉक एडवाइजर चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल पर डिस्कस करने वाले हैं जो आज हर सीरियस इन्वेस्टर के दिमाग में चल रहा है। क्यों एफआईआई लगातार इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं? क्या फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया छोड़कर जा रहे हैं? क्या वो कभी वापस आएंगे? और सबसे जरूरी सवाल, अगर एफआईआई नहीं आए तो क्या मार्केट क्रैश कर सकता है? दोस्तों, आज मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं दूंगा। आज हम सिर्फ डेटा, फैक्ट्स और लॉजिक के बेस पर बात करेंगे और वीडियो के एंड तक आपको ये पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आने वाले सालों में रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले इस डेटा को समझते हैं। यह डेटा मैंने मनी कंट्रोल वेबसाइट से लिया है, आप चाहें तो खुद वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ हमने 2015 से 2025 तक का एफआईआई और डीआईआई बाइंग सेलिंग डेटा कंसोलिडेट किया है। अब ग्राफ को ध्यान से देखिए। रेड लाइन दिखा रही है कि एफआईआई बाइंग और सेलिंग और ग्रीन लाइन दिखा रही है डीआईआई बाइंग और सेलिंग। अब फैक्ट पर आते हैं। 2015 से 2018 तक एफआईआई कंटिन्यूअस नेट सेलर थे और 2019 से 2020 एफआईआई स्ट्रॉन्ग नेट बायर बने और उसके बाद 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 हर साल एफआईआई फिर से नेट सेलर रहे। अब दोस्तों, सबसे शॉकिंग पार्ट सुनिए। 2015-2018 एफआईआई ने करीब 20,000 करोड़ के स्टॉक बेचे। वही 2019-2020 उन्होंने इसमें डबल लगभग 40,000 करोड़ खरीदे। लेकिन 2021 से 2025 एफआईआई ने लगातार 90,000 करोड़ के स्टॉक बेच डाले। यानी जितना उन्होंने बुल मार्केट में खरीदा था उससे डबल से भी ज्यादा बेच चुका है और अभी भी सेलिंग चालू है। अब यहाँ से रियल क्वेश्चन शुरू होता है। तो अब नेचुरली आपके दिमाग में ये सवाल आएंगे, क्या एफआईआई हमेशा के लिए इंडिया छोड़ रहे हैं? क्या हिस्ट्री फिर से रिपीट हो सकती है? अगर एफआईआई वापस नहीं आए तो क्या मार्केट क्रैश हो जाएगा? रिटेल इन्वेस्टर्स को अब क्या करनी चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब माइक्रो इकोनॉमिक्स में छुपा हुआ है। फ्रेंड्स, दिस माइट बी क्रॉसिंग योर माइंड, व्हाई एफआईआई बाय एंड सेल। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, एफआईआई इंडिया से इमोशनली अटैच नहीं होते। उनके पास पूरी दुनिया होती है इन्वेस्ट करने के लिए। जहां ग्रोथ दिखेगी पैसा वहीं जाएगा और ग्रोथ को सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है इंटरेस्ट रेट साइकिल। जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं, लोन महंगा होगा, बिजनेस एक्सपेंशन स्लो होगा, कंजप्शन कम होगा, ग्रोथ एक्सपेक्टेशन स्लो होगा, तभी एफआईआई बेचते भी हैं। जब इंटरेस्ट रेट लो होते हैं, लोन चिप हो जाता है, स्पेंडिंग ज्यादा होता है, एक्सपेंशन तेज होता है और ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग हमें देखने के लिए मिलता है। उस वक्त एफआईआई खरीदते हैं। अब डेटा से मैच करते हैं। 2015 से 2018 में इंटरेस्ट रेट हाई, एफआईआई सेलिंग। 2019 से 2020 आरबीआई रेट कट्स, एफआईआई हैवी बाइंग। 2021 ऑनवर्ड रेट बॉटम, फर्दर रेट हाइक, एक्सपेंशन, एफआईआई सेलिंग। बट 2025 में रेट कट हुआ, फिर भी हमें सेलिंग देखने के लिए क्यों मिला? यहाँ आता है गेम चेंजिंग पार्ट। इंटरेस्ट रेट अकेला फैक्टर नहीं होता, यहाँ दो और बड़े रीजन होते हैं। रीजन 1, कैपिटल गेन टैक्स। 2018 से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 0% था। वही 2018 के बाद एलटीसीजी 10%, अब अप्रोक्सीमेट 12.5% हो चुका है। एफआईआई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, इसलिए टैक्स इंपैक्ट उन्हें बहुत हिट करता है। अगर रीजन 2 पे बात करते हैं तो रूपी डिप्रेशन सबसे बड़ा रीजन है। 2018 में $1 64 रुपीज का था, आज वही $1 90 रुपीज का हो चुका है। यानी रूपी लगभग 40% कमजोर हो चुका है। दोस्तों, सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 2018 में एक एफआईआई $1 लेकर आया था, 64 इन्वेस्ट किया। 2025 तक मार्केट ने पैसा डबल करके दे दिया, 64 का 128, प्रॉफिट 64 रुपीज। उसमें टैक्स भी लगाते हैं 12.5%, तो 8% का लॉस होता है। नेट फिर भी बचता है 120 रुपए। अब डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, 120 रुपए डिवाइडेड बाय 90 अप्रोक्सीमेट होता है $1.33। पेपर गेन 100%, एक्चुअल डॉलर गेन 33%। और यही रिटर्न एफआईआई को दुनिया के बाकी मार्केट में भी मिल सकता है, इसलिए उन्हें प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने के लिए सेलिंग शुरू कर दी। दिस क्वेश्चन शुड कम टू योर माइंड अगेन, विल एफआईआई कम बैक? हाँ, एफआईआई वापस आ सकते हैं, लेकिन 3 कंडीशन पूरा होना चाहिए। कंडीशन 1, लो इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट। यह कंडीशन ऑलरेडी बन रही है। कंडीशन 2, रुपी स्टेबिलिटी। अगर 90 रुपीज से 93 रेंज में रुपी स्टेबल रहता है तो कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। कंडीशन 3, अट्रैक्टिव वैल्यू
वैल्यूएशन, मार्केट क्रैश नहीं लेकिन चीप अपॉर्चुनिटी चाहिए एफआईआई को। अगर इन तीनों के साथ गवर्नमेंट एलटीसीजी में रिलीफ देता है तो एफआईआई बाइंग एक्सप्लोसिव हो सकता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, एफआईआई ना आए तो क्या स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा? फ्रेंड, सिंपल आंसर इज नो। डेटा खुद बोलता है 2015 से 2025 मार्केट लगभग 1000% ऊपर गया है, जबकि एफआईआई सिर्फ 2 साल बायर्स थे। अब देखते हैं डीआईआई की पावर्स। म्यूचुअल फंड, एलआईसी, बैंक, एसआईपी इन्वेस्टर्स यानी हम और आप 2025 में एफआईआई सेलिंग 36,000 करोड़, वही डीआईआई बायर्स 78,000 करोड़, यानी सेलिंग से डबल एब्जॉर्प्शन। दिस क्वेश्चन शुड कम टू योर माइंड अगेन, व्हाई डीआईआई इज स्ट्रांग? दोस्तों, एसआईपी कल्चर, इन्फ्लेशन अवेयरनेस, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, लॉन्ग टर्म माइंडसेट, और ये ट्रेंड साल दर साल मजबूत हो रहा है। अब सवाल आता है, हम क्या करें? स्ट्रेटजी 1, ग्रोथ विजिबिलिटी सेक्टर, जहां कैपेक्स हो, डिमांड स्ट्रांग हो, गवर्नमेंट सपोर्ट हो। एग्जांपल सेमीकंडक्टर, डिफेंस, पावर, मैन्युफैक्चरिंग। एफआईआई आए या ना आए, डिमांड अपना काम करेगी। सेकंड स्ट्रेटजी इज बीटन डाउन क्वालिटी स्टॉक, 40% to 60% करेक्शन, बिजनेस इन्फेंट, वैल्यूएशन कूल। बिग इन्वेस्टर्स यहीं से पैसा बनाते हैं। 6 महीने 2 साल पेशेंस और रिवॉर्ड मार्केट खुद देता है। दोस्तों, फाइनल मैसेज पे आए, अगर एफआईआई वापस आए ये हमारे लिए बोनस होगा, अगर नहीं आए इंडियन स्टोरी फिर भी स्ट्रांग रहेगा। डिफरेंस सिर्फ स्पीड का होगा, डायरेक्शन सेम रहेगा, ऊपर। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में सिर्फ थैंक यू लिख दीजिए, और माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में समझने के लिए कमेंट में माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक डिटेल वीडियो सामने आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करो यार। जय हिंद, जय भारत।